सब लोग अपना ज्वाइन करते हैं। जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए आप बजाएं। ये कलाकारों के सुंदर प्रस्तुतियों का हमने आनंद लिया है और इनका बहुत बहुत आभार। हमारी माटी की जो महक है, हमारी माटी की जो पहचान है, हमारी माटी के जो उत्सव धर्मिता है, उसके जो रंग है, उसकी खुशबू है, वो ऐसी ही प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकार मंच पर जब होता है तो उसकी अनुभूति हमें होती है। ये कलाकार चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर या राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मंच पर जब होते हैं तो हमारे अपने हरियाणा प्रदेश की पहचान, इसका गौरव, इसकी अनुभूति अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का यहाँ पर श्री मनोहर लाल जी का आगमन हो चुका है। इस मुख्य मंच के ठीक पीछे जो अमृत वाटिका है, जहां वो पौधारोपण कर रहे हैं, कल्पतरु का वृक्ष लगा रहे हैं। देवियों सज्जनों, मेरी माटी मेरा देश का ये बड़ा अद्भुत आयोजन है। इस आयोजन को अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर इसको लेकर चिंतन करें तो आपको इसके तमाम आयाम और इसकी गहराई समझ में आती है कि इसकी सोच, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसकी सोच देश के सामने रखी थी, 30 जुलाई को अपने मन की बात के माध्यम से जो रेडियो से प्रसारण वो करते हैं, उन्होंने इस सोच को देश के सामने रखा था। और इस सोच के पीछे जो उनकी परिकल्पना थी कि 30 जुलाई के इस प्रसारण के बाद यानी 9 अगस्त से एक पूरे देश में एक नए जोश के साथ
एक नए उत्सव के रंग के साथ हम अपनी माटी को नमन करेंगे। अपनी माटी को अपने हाथ में लेकर हम सेल्फी खींचकर उसे मेरी माटी मेरा देश जो हैशटैग है उस पर पोस्ट करेंगे। पूरी वेबसाइट उसके लिए प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां के संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का उसके माध्यम से, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश के स्तर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नोडल मंत्रालय है इस पूरे आयोजन का, आजादी का अमृत महोत्सव भी और उसके बाद मेरी माटी मेरा देश के इस आयोजन का भी नोडल मंत्रालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय है। तो उन्हीं की वेबसाइट पर एक विशेष तौर पर हैशटैग क्रिएट किया गया और वहां पर लाखों लोगों ने, लाखों के कहने का मतलब कि ऐसे करोड़ों हमारे युवाओं की और लोगों की संख्या है जिन्होंने अपने हाथ में इस पवित्र मिट्टी को लेकर अपनी सेल्फी खींचकर उस पर पोस्ट किया, उस पर अपलोड किया है। आप उसे देखेंगे, उनके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि इस देश का वासी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई किस तरह से इस देश के प्रति अपने मन में कैसी धारणा रखता है, कैसी सोच और अद्भुत और प्रेरक सोच रखता है। बीच में जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, आसपास की जो दीर्घाएं हैं आप जहां भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय आ चुके हैं और उनका आगमन इस मंच पर होने जा रहा है। इसलिए बीच में कोई भी खड़ा न रहे, सभी लोग दर्शक दीर्घाओं में जो बैठने की व्यवस्था है उसमें आराम से, बहुत ही सुविधाजनक आपके लिए व्यवस्था की गई है, तो आप सभी आराम से बैठ जाएं। गैलरी में कोई भी न खड़े हो, जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो भी बैठेंगे। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में जब हम पहुंचेंगे तो मिट्टी एंथम होगा और मिट्टी एंथम के साथ साथ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को भी लहराएंगे। अपने देश में जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उसकी अभिव्यक्ति के बहुत सारे माध्यम है। आज इस माटी को नमन करते हुए अपने देशभक्ति की भावना को हम नमन करने जा रहे हैं, उसको अभिव्यक्त करेंगे। और इस रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने सबको साथ लेकर, सभी हरियाणा प्रदेश के वासियों को, सभी क्षेत्र के निवासियों को साथ लेकर जो एक नई सोच, एक नई अनुभूति हम सबको दी है शासन की और सुशासन की, जिसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के, बिना किसी भ्रष्टाचरण के जो सोच और प्रक्रिया सुशासन की इस प्रदेश को मिली है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अनूठी है। और आज जिस रूप में सुविधाजनक ढंग से हम सब बहुत आत्मविश्वास के साथ पारदर्शी शासन व्यवस्था में उसका लाभ ले रहे हैं, उसका आभास अगर कुछ वर्षों पहले तक की प्रक्रियाओं को आप देखें और उसे अनुभव करें और आज की प्रक्रियाओं को देखें तो उसका अंतर साफ आपको नजर आता है। डबल इंजन की सरकार की वजह से और भी हरियाणा प्रदेश के विकास को नई गति मिली है और एक नई तेजी के साथ इस प्रदेश में जहां आर्थिक विकास हुए हैं और तेजी से हुए हैं, उसी के साथ साथ इस प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रयास हुए हैं। और इन सब के ध्वजवाहक माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का शुभागमन हम सब के बीच यहाँ मंच पर होने जा रहा है। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर वंदन, अभिनंदन करें उन विभूति का जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आज अपने प्रदेश की माटी को नमन करने राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो आपकी करतल ध्वनि के साथ तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। देवी और सज्जनों, जोश के साथ आज इस देश की माटी का प्रश्न है, इसके गौरव के प्रश्न है। पूरे जोश और उल्लास के साथ तालियां बजाइए। भारत माता की, जोश के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन आप सभी का। निवेदन आप सभी से, आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सभी के हाथों में जो पवित्र कलश प्रदेश के कोने कोने से आया है, जिस पवित्र माटी को आज हम यहाँ नमन कर रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन के इस माध्यम के इस सोच के साथ इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने प्रदेश के विकास को तो गति दी लेकिन अपनी संवेदनशीलता से, अपने सहृदयता से उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के साथ पूरे प्रदेश के वासियों को जिस रूप में इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ा है, देश की विरासत को और देश के गौरव के साथ हम सबको जोड़ा है, वो बहुत अद्भुत है। और आज उन्हीं के नेतृत्व और उन्हीं के सानिध्य में मेरी माटी मेरा देश का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है यहाँ आरंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। इस मंच पर गरिमामय उपस्थिति है स्थानीय शहरी निकाय मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय मंत्री विकास और पंचायत हरियाणा सरकार देवेंद्र सिंह बबली जी, माननीय सांसद लोकसभा अरविंद शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी,
पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा श्री मनीष ग्रोवर जी, माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्ष प्रधान सचिव और महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग, जो इस पूरे आयोजन का प्रदेश भर में नोडल विभाग भी है, उसके महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, मेयर रोहतक मनमोहन गोयल जी, रोहतक जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मंजू हुडा जी, मंचासीन सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम के आरंभ में आइए एक भव्य और दिव्य माला पहनाकर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेयर रोहतक मनमोहन गोयल जी, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल जी, रोहतक जिला परिषद के अध्यक्ष मंजू हुडा जी और हमारे इस मंच पर विराजमान सभी विभूतियों से कि ये भव्य और दिव्य विशाल माला के साथ यहाँ पर स्वागत अभिनंदन, तालियों की गूंज, आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश ने जो अद्भुत विकास के तमाम ऐतिहासिक पन्नों को साकार किया है, धरातल पर उतारा है, प्रदेश के जन जन को साथ लेकर जिस रूप में उन्होंने हम सबके अंदर स्वाभिमान का भाव भरा है, महिलाओं में सुरक्षा का भाव भरा है, हमारी बेटियों को प्रोत्साहित किया है, देश विदेश में अपना नाम और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और खिलाड़ियों को भी उसी रूप में प्रेरित किया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन मंदन। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए जो नोडल विभाग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में गांव से लेकर वार्डों से लेकर आज यहां राज्य स्तर तक के इस पूरे आयोजन को एक आकार और सपूर्ण स्वरूप दिया गया। इस विभाग के महानिदेशक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंचासीन विभूतियों का आप सबका स्वागत भी करें और साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की जो विस्तृत रूपरेखा है और इसका परिचय है वो भी आपके समक्ष रखें। डॉक्टर अमित अग्रवाल जी। आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जो कि पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि महोदय, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम पिछले 2.5 महीने से पूरे राज्य भर में मनाया जा रहा है, ऐसे में माननीय हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हरियाणा के सारे जिलों से, पूरे प्रदेश के हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से, हर मोहल्ले से, हर वार्ड से, हर पालिका से, हर कॉरपोरेशन से जो हमारे वॉलंटियर आज आए हुए हैं, अपने जगह की पावन मिट्टी को लेकर आप सबका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी का एवं पंचायत एवं विकास मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी का। तो आप सबका भी, आप दोनों का